जी कहते हैं कि भैया सुख और विश्राम यदि कोई चीज है तो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते एक दिन उस स्थान पर जीव पहुंच जाता है कि जहाँ सुख और संपत्ति, सुख और शांति कहाँ से आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि श्रुति सिद्धांत बुद्धि विवेक में कलिमल हरे करम कथा रघुनंदन बरनी। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की जो कथा है वह संसार में सुख देने वाली है। आज भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा काटे पे कदली फरही और कोटि जतन को से बिना नमान खगेश सुनो डाटे पर नवनी। आज भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा में काल उर्वणी कहते हैं गुरु जी, चाहे कोई अनेक प्रकार के यत्न कर ले, अनेकों प्रकार का परिश्रम कर ले, परंतु केले के लिए जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक वह फलने वाला नहीं है, उसमें फल नहीं लग सकते। इसी प्रकार और जब तक यदि आप नीच व्यक्ति, नीच कोई गरीब से बात संबोधित नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति के लिए ही नीच कहा जा सकता है। नीच तो एक प्रवृत्ति है, संपत्ति वाला भी नीच है। अज्ञान जिसके अंदर है, नीच कोई गरीब स्थिति से नीच का संबोधित नहीं, जिसके हृदय में अज्ञानता है, जो अंधकार में रह रहा है, वही नीच है। और नीच के लिए जब तक डांटा नहीं जाएगा, डांटता कौन? गुरु कुम्हार कौन शिष्य है गड़ गड़ करे को, और अंदर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। अपन जितने भी मनुष्य हैं किसी न किसी की शिक्षा प्राप्त करके ही इस आयु तक पहुंच पाए। जरूरी नहीं कि अपना गुरु कौन है, हर जगह, हर पांव पांव पर, हर कदम कदम पर गुरु है। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु अपने जीवन में धारण किए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गाने के बिना और नीच नहीं मानता। 27वां पढ़ना। आज विश्वकर्मा जयंती है, थोड़ी चर्चा भी हो जाए। 4 धाम है संसार में, अपनी पृथ्वी के ऊपर 4 धाम है। जिनमें एक जो द्वारिकापुरी है, जो विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बनाई गई। या तो बहुत लोगों ने बार बार जरासंध ने जब आक्रमण करो मथुरा में, 17वीं बार करो तो दूसरे दिन समुद्र को आवाहन करो भगवान कृष्ण ने, हे समुद्र मुँह बार अयोध्या जगह दे जाऊँ। तो समुद्र ने अपने बीचों बीच बार अयोध्या जगह दे दी। और फिर विश्वकर्मा जी को आवाहन करो। ऐसी नगरी बनाई हो जहाँ में कितना भी जन समुदाय आ जाए तो भी एक कमरा खाली रहा हुआ है। जय हो। जैसे पुष्पक निर्माण हो कितना जाए तो भी एक चीज खाली देते। और ऐसी जनगरी बनाई है कि कितना भी आदमी आ जाए बाद में एक कमरा खाली रहा हुआ है। 16,100 मोहम्मदपुर में जहाँ से जो कन्याएं आई हैं अभी कहाँ समाती, तो फिर जब आई हैं तो वह नगरी मुझसे बढ़ गई, अपने आप समा गए हैं। तो आज अपन जो दर्शन कर रहे हैं 14 धाम के, इन्हीं की ही कृपा है विश्वकर्मा जी की, कि हमें आज वो 14 धाम देखने मिल रहा है। हाँ जी। सभा गही पद प्रभु के चमहुनाथ सब अब गुण मेरे। आज भगवान कामधनी कहते हैं गुरु जी, जब परमात्मा श्री राम जी ने धनुष चढ़ा लिया,
जब बाण चढ़ा लिया तो वहां समुद्र ने देखा कि मुझ मेरे अंदर जो जल में अनेकों प्रकार के जीव हैं उन सब का नाश हो जाएगा। उस समय समुद्र नारायण जो है वह भयभीत हो जाते हैं और भगवान श्री राघव के चरणों को आकर के पकड़ लेते हैं और आज वह दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे परमात्मा मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए, अपने जितने भी हैं मेरे दोषों को आप क्षमा कीजिए। गगन समीर जय हो अनल जलधरनी इनके नाथ सहज जल करनी। आज नारायण समुद्र जी कहते हैं, प्रभु आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पंच तत्व हैं, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जल है, इसलिए हम आपके प्रभाव को समझ नहीं पाए, मैं आपको जान नहीं पाया, इसलिए हे परमात्मा मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कीजिए। तबे प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, क्षीर सागर में भगवान के नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब मैं क्या करूं, आकाशवाणी हुई तप तप। जब दो शब्द आए तो ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। फिर पुनः आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ, इसलिए आप सृष्टि की संरचना करें। तो मैंने कही मेरे पास में कुछ नहीं है, वहां से सृष्टि की रचना के लिए पांचों महाभूतों का प्राकट्य हुआ और यहाँ से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। यह भगवान की जो माया है उसकी प्रेरणा से और यह रचना वहां से प्रारंभ होती है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और यह सब ग्रंथों में यही प्रकार की सृष्टि रचना गाई जाती। प्रभु यही कह जैसे सो तही भांति रहे सुख लहे। आज वह कहते हैं जिसके लिए परमात्मा की स्वामी की जैसी आज्ञा है, उसी प्रकार सभी परमात्मा के कार्य में लगे हुए हैं और सभी और भगवान के सुख का आनंद लेते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। आज कहते हैं आपने मेरा भला ही अच्छा किया, प्रभु कीन मोह सीख दी है। परमात्मा आपने मेरे लिए अच्छी सीख दी, क्योंकि मर्यादा भी आप ही ने बनाई हुई है। ढोल गवार रुद्र पशु नारी सकल ताड़ना ये अधिकारी। आज यहाँ कादर जी कहते हैं, गौरव जी जब समुद्र ने कहा कि ढोल गवार सूद्र पशु और नारी, इन्हें मारने की कहूँ बात नहीं है दत्ता जी, इन्हें सिर्फ ताड़ने की बात है। कैसे? कहीं ढोल को ढोलक के लिए आपने चढ़ाई नहीं आया, वो सुर पे नहीं बोल रहे, आप बजा लगे तो बताओ बाबा सुर के तेज है। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे कि ये कौन से ताल पर चढ़ी हुई है और इसको कैसे बजाया जाए, बहुत नहीं रखी है और गावे वाले न गावे और ढोल की बजा लगे, बताइए आप कैसी बज है। में अपन ने आटो नहीं लगा और अपन बजा बैठ गए, बताओ शब्द कट है। इसी प्रकार अच्छा गमार है, कोई दारू पिए है, अपन बात करें नहीं, अच्छा आदमी यदि बात अपन से गलत बोल दे तो वहां से लड़ पड़,
और ये दिखाया पे आगे तो कोई गाड़ी जल लग भैया वहां आगे निकल जान देंगे और लोग पे बंद कर दिए। तो गमार ये भी पहले समझ तो लो जो कैसो है। व्यक्ति ये पहले समझ तो नहीं है कि जो है कैसो, बाकी स्वभाव है समझ नहीं है कि जो है कैसो, तब बात तो उसी प्रकार की बात की जाए। और शूद्र और पशु और नारी, नारी के लिए भी यहाँ प्रताड़ना करने की बात नहीं कही गई है। नारी के लिए यहाँ भी परखना, परखने के लिए ताड़ना कहा गया। स्वभाव प्रभु प्रताप में जावे, प्रभु प्रताप में जावे सुखाई, ये हो उतर ही कट कुन मोर बड़ाई। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समुद्र कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, यदि आप कहें तो मैं सूख जाऊंगा, आपकी सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई भी प्रकार की बड़ाई नहीं है। प्रभु क्या अपेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। आज कहते हैं कि प्रभु की जो आज्ञा है वो तो सिरोधारी है, अपेल है, इसमें कोई ज्यादा बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक बार बोल दें उसी का अनुकरण सभी करने लगते हैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा चार वेद भी इसी बात को कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे परमात्मा वह कार्य आप करें और मैं उसके लिए तैयार। सुनत विनीत वचन यति, कहे कपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहे उपाय लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम। आज भगवान श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के अत्यंत विनीत भाव को सुनकर भगवान श्री राम हंसने लगे और मुस्कुरा करके कहा कि हे भैया मैं तो ना तुम्हारे लिए सुखाना चाहता, न मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कष्ट देना चाहता, मैं तो सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ कि मेरी सेना जो बादलों की है, मेरा यह कटक उस पार उतर जाए, ऐसा कोई यत्न मेरे लिए मिल जाए। यदि आप कर दें तो मुझे आपसे ऐसी कोई बात नहीं। नाथ नील नल कपि दो भाई, जय हो लरिकाई ऋषिया से पाई। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तब यदि भगवान ने जब उपाय पूछा तो आज समुद्र नारायण ने कहा हे प्रभु आपकी ही सेना में उपाय है, आपकी ही सेना में उपाय है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं, परंतु आज वह श्राप था परंतु आज आशीष में बदलने वाला, श्राप था परंतु आज वरदान बनने वाला परमात्मा, क्योंकि संतों का श्राप भी वरदान बन जाता। जब श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ जी के श्राप दिया, हे राजा जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हमारा प्राण जा रहा है, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में तुम्हारा भी प्राण
पकड़ लिए। हे मुनिराज, आप मेरे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं तो श्राप दे रहे हैं, वह परंतु आज मेरे लिए विश्वास हो गया कि संत वचन नहीं पलट सके, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। आज तक मेरे संतान नहीं थी, परंतु आपकी श्राप के कारण अब मैं भी उस संतान के सुख का अनुभव कर सकूंगा। भले ही मेरे प्राण पुत्र वियोग में चले जाएं, परंतु जब तक मैं रहूंगा या जब तक मेरे राम मेरे पास में रहेगा, मेरा पुत्र मेरे पास में रहेगा, तब तक तो मेरे प्राण रहेंगे। ऐसा राजा दशरथ जी ने कहा। इनके लिए भी श्राप थी जे ऋषि जी के भगवान सालक राम ने उठा के और बर्तन उठा के नदिया में सरा दी। अब जब मुनिराज ध्यान लगावे बैठे तो जे दिन के सब कमंडल ममंडल उठा तो नदिया में डाल दी, वे सब बह जाए। जब दिन जागृत हुए तब सब सामान ढूंढे तो नदिया में डरे मिले। तो अब उन्होंने श्राप दे दिया, हे नलिनी, तुम्हारी शरारत से हम बहुत तंग आ चुके हैं, आज से हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं। तुम जिस वस्तु को भी पानी में रखोगे वह स्थिर हो जाएगी, बहेगी नहीं। बेटा जहाँ रख दो भाई के भाई रखी रहे, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूँ। तुम जिस वस्तु को छू लोगे और जल में डालोगे वह उतर आएगी, रहेगी नहीं। जब ऐसा श्राप दिया तो आज समुद्र कह रहे हैं कि प्रभु बादल तो वह श्राप थी, मनो आज तो वह वरदान बनने वाली है, आज वह आपके कार्य में आने वाले हैं। तो उनका काम क्या है वो स्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते। तिनके परस किए गिरी भारे, नहीं जलाधि प्रताप तुम्हारे। उनके स्पर्श करने से कोई भी पहाड़ का पत्थर बह नहीं सकता, और उसमें यदि आपका प्रताप और यदि लग जाए तो समुद्र पर वो तैर जाएंगे, और समुद्र पर जब तैर जाएंगे तो समुद्र में पुल का निर्माण हो जाएगा। मैं पुण्य और धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। आज कहते हैं समुद्र, हे प्रभु मैं पुण्य और धरि प्रभु प्रभुताई, मैं भी अपने हृदय में आपके प्रभुताई, आपके भक्ति का प्रभाव लेकर के, आपके प्रताप को लेकर के, और जहाँ तक बन सकेगा मैं आपकी भी मैं भी मदद और आपकी करूंगा। यही विधिनाथ पयोधि बंधाए, यही है सुजा सुनो कहती हूँ गाय। कुछ नलनील की मेहनत, कछु मेरी आपके प्रताप में भी हृदय में धारण करूंगा और मैं भी उसमें सहायता करूंगा। मेरी मेहनत और जितने आपके बंदर हैं जो यूथ, उन सबकी मेहनत से समुद्र का निर्माण हो जाएगा, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवास, हतहु नाथ खल नर घेरासी। अब परमात्मा ने कहा भैया जो बाण चढ़ोगा वो अब जाओ मुका करिए, क्योंकि मेरा बाण जब जब चढ़ा उतरने का काम नहीं है। परशुराम जी ने भी बाण चढ़वा दिया था, उसको भी मैंने नहीं उतारा था। तो मैंने परशुराम जी से पूछा, परशुराम जी ने कहा कि मेरा पुण्यों का नाश कर दीजिए, और अब इसका मैं क्या करूं। तो इसके लिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब जब बाण भगवान श्री रघुनाथ जी ने चढ़ा दिया तो समुद्र ने कहा, हे परमात्मा मेरे उत्तर तट पर जो किरात रहते हैं और वह मुझे अत्यंत परेशान करते हैं, इसलिए आप उन दुष्टों पर चला करके इस बाण को उन दुष्टों का वध कर दीजिए। ऐसा जब कहा और तीसरी बार चढ़ो तो गुरु जी ने करवा दो तो बाण करता है बदलाव उसके सामने कर। परंतु जब यदि गुरु यदि कोई बीच में आ जाते तो बाण जो भी उतर जाता, मनो जब तक गुरु नहीं है तब तक बाण परमात्मा को उतरत नहीं है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज समुद्र के कहने पर परमात्मा ने
उत्तर करके किरातों का और नाश कर दिया। हे सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुर तही हरि राम रणधीरा। समुद्र ने अपने मन की पीड़ा भगवान श्री रघुनाथ जी को सुनाई, तो मेरे राघव तो मन की पीड़ा को भी सुनने वाले, यदि बोल के कोई नहीं सुनाता और वह ना सुनाए और उसके मन में भी यदि कोई पीड़ा है तो राघव जी उसके मन की भी जानने वाले हैं। और परमात्मा ने आज समुद्र की मन की पीड़ा को जाना और तुरंत ही हरि राम रणधीरा, उस पीड़ा को तुरंत ही समाप्त कर दिया। क्यों कि बाण को उत्तर तट पर छोड़कर दुष्टों का नाश कर दिया। देखी राम बल पुरुष भारी, हरस पयो निधि भयो सुखारी। आज परमात्मा के प्रभाव को, परमात्मा के पुरुषार्थ को, परमात्मा के बल को देख करके और समुद्र नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाठोधीश धावा। दुष्टों का सारा चरित्र कह करके परमात्मा को सुनाया। मेरे प्रभु ने उनकी सारी पीड़ा को सुना, पीड़ा को हरा और भगवान के चरणारविंदों में वंदना करके समुद्र और अंतर ध्यान हो जाते हैं। और समुद्र की बात चल रही है तो भैया मैं भी आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा के बारे में सुनाऊंगा। समुद्र के किनारे इंदुमती रानी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई, उनके संतान नहीं थी। संतान के बारे में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनना चाहिए। यह कथा जगन्नाथपुरी की है। जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण कराया गया। समुद्र नारायण ने एक पल्लर मारा और पूरा मंदिर खुल गया। ऐसा वहां के उड़ीसा के राजा ने 4 का 6 बार मंदिर को खुदवा करके निकलवाया, परंतु समुद्र नारायण ने रेता में उसको पूर दिया। जब संतान नहीं थी तो संतान के बारे में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि यहाँ मेरी प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। और अब मंदिर तो बन गया, परंतु मूर्ति कहाँ से लाए? तो मूर्ति के लिए राजा के स्वप्न में भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे तट पर नीम की लकड़ी तैर कर आएंगी और उनसे मेरी प्रतिमाओं को बनवाना। अब बनवाने के लिए कहा तो भगवान श्री राम जब राजा सुबह गए तो उनके लिए 3 लकड़ी तट पर लगी मिली। उनको मंदिर में लेके आए और मंदिर में लेके आए तो राजा ने स्वप्न में कहा कि अब इनका निर्माण कौन करेगा। तो विश्वकर्मा भगवान के लिए बुलाया गया। एक वृद्ध विश्वकर्मा भगवान बन करके आए। उन्होंने कहा कि मन कहाँ बनाना है? उन्होंने कहा कि जब मंदिर में अंदर बने हो भैया और 21 दिनों तक दरवाजे को खोल है ना शर्त है। और 21 दिनों के अंदर यदि किसी ने मंदिर को खोल दिया तो जितनी मूर्ति बने उतने बने और मैं चलो जाऊं। अब जब राजा ने कहा भैया ठीक है आप भगवान का निर्माण, मूर्ति का निर्माण कर दीजिए और निर्माण होने के बाद अपन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसा जब कहा तो दरवाजे लगा दिए गए। 9 का 10 दिन तक मिस्त्री ने काम किया। राजा भी कान लगा कर सुने और रानी भी कान लगा कर सुने। तो बहुत बूढ़े मिस्त्री थे, चाहे खत्म हो गए, परंतु जब कान लगा कर सुने तो खुट खुट की आवाज आ रही है, बसूला की आ रही है। तो आज जब रानी ने सुना तो रानी को आवाज सुनाई नहीं दी। तो रानी ने उन किवाड़ों को खुलवा दिया तो भगवान जगन्नाथ के हाथ और पांव नहीं बन पाए थे। आंख बन चुकी थी और मुखारबिंद बन चुका था।
और शर्त थी, विश्वकर्मा जी बाहर निकले आए। विश्वकर्मा भगवान ने कहा कि भाई मेरी शर्त थी और अब मैं चला, अब मैं नहीं बनाऊंगा। अब जब मैं नहीं बनाऊंगा कहा तो वह बेचैन हो गए कि बताओ भगवान के पूर्ण निर्माण नहीं हुआ, इस प्रकार के भगवान के लिए कहाँ स्थापना करेंगे। अभी तो ये खंडित ही माने जाएंगे, ना इनके कोई आकार आया है, ना इनके हाथ है, ना इनके पैर है। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पुनः स्वप्न में कहा, हे राजन मेरी इसी अवस्था में और मेरी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जाए। तो ब्रह्मा जी ने बुलाए गए, ब्रह्मा जी ने वहां आन के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की। और भगवान जी, ब्रह्मा जी थोड़े दूर चले गए, भगवान जगन्नाथ जी ने भंडारे को शुरुआत कर दी, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा यह था कि हम पहले भोजन करें जब तो कोई दूसरों कर है। तो भगवान दत्ताजी मैंने जब सुनी है कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जब प्रसादी शुरू हो गई तो ब्रह्मा जी नहीं आए, तो ब्रह्मा जी ने बस पातल को चावल उठाकर मुंह में डालो। तब से वह जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर में कोई भी किसी के साथ में प्रसाद को खा सकता है, कोई परहेज नहीं। जब से भगवान विश्वकर्मा ने उनका निर्माण किया तभी से भगवान ओसा ही है दद्दा। और जो अब बात एक कथा ऐसी भी है कि जगन्नाथ द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण को हृदय आओ और कोई हृदय नाभि में रखो। तो जब 12 वर्ष में जब आषाढ़ 2 पड़त है तब भगवान को वो पुराण शरीर है विसर्जित कर दो जाते और वहां पट्टी बांधी जाते और पूरे शहर की लाइट बंद करी जात है। और पूरी लाइट बंद जब हो जाते तब वो बूढ़ ब्राह्मण को भी लिस्ट दड़ा हो बत्ते की लिस्ट निकल जाए तो भी भगवान की कब नाभि कुंड से भी भगवान की निकाल कर वह नई मूर्ति में रख दे तो वो पुरानी मूर्ति 12 साल में विसर्जित कर दे। ऐसे भगवान जगन्नाथ और भाई विश्वकर्मा जी की तो साक्षात भगवान है। ये कक्का जी भाई एक गांव में कथा सुनाने वाले थे, तो वे जब गांव में से जाए तो जिस जहां के तिगड्डा को पहुंचे सब जहीं रोक ले और भगवान की कथा सुनने के काजे कहें भैया कथा सुना दो करना। अब घरे बरसात लगने वाली थी, एक बबो पूरे टूटो तो घरे कही कि भैया अपने बसकार लगो जब घरे कोई सुधार है अपन सुधरवा लेंगे कि मैं कल लगाऊ तो मिस्त्री भैया के लेना मतलब नहीं मिले शायद मैं जब कल की कह रही हूँ जब की गए बिल्कुल नहीं। एक बार जब जोर से पानी गिर गए तब दिन में फर गई घरे जा घरे सुधरवा लेते गई आज जा रहा हूँ मिस्त्री भैया के लेना। तो टिकट पहुंची और मैंने फिर भगवान की कथा में रोक लिया। भगवान की कथा का रस्ता बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा प्रभाव है। मेरे परमात्मा स्वयं विश्वकर्मा बन करके और आ गए और घरे कह रहे हैं कि भैया कहाँ गए कि तो तुम्हें ये तो बुलावे गए हैं, अब जब से गए जब से लौट के नहीं आए तो कहीं कछु बात नहीं है जिनके मारे में एक मोड़ा संग ले आओ और भगवान चढ़ के और कौन सुधार रहे हैं, कौन सुधार रहे हैं, बबो सुधार रहे हैं। जब सुधार के और कहीं के अजय है तो पैसा दे दे है हाँ तो भैया आ जाए तब हम पैसा ले लें, तुम तो अब निश्चिंतता से रहो वे तो अजय जब अजय जब वो लौट कर आए तो बिल ने कही कि तुम कहाँ रह गए थे बताओ, जो घर ही सुधर जाओ। सुबह के गए फिर बुलावे कि भैया आ भी गए और मैंने सुधार भी दिया परंतु तुम नहीं आए। तो आज वह रोने लगे, अरे पगली मेरे परमात्मा आज साक्षात विश्वकर्मा बनकर आए, आज तो उनके चरणों को पकड़ लेती, उनके चरणों को पखाड़ लेती तो ते मेरा तकलीफ अभी कृतार्थ नहीं हो पाया, परंतु घर बैठे आए भगवान को तुमने भी नहीं पहचाना। ऐसे वो परमात्मा स्वयं विश्वकर्मा भी बन करके इस धरा पर भक्तों के हित को करने के लिए आते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भगवान की जयंती के उपलक्ष्य और भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद हो रहा है। यह परमात्मा की बहुत असीम कृपा है।